जब जिस भी जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 3 में हो, तो सबसे पहले देखना है कि 9वें और 11वें घर में कोई ग्रह तो नहीं है। क्योंकि 9वें और 11वें में ग्रह होगा तो बुध एक्टिव होगा। और इस टेबल में दोनों घरों में ग्रह बैठे हुए हैं, आप देखिए। फिर देखिए बुध के साथ कौन, यानी कि खाना नंबर 3 में ही बुध के साथ कौन बैठा है। फिर देखिए 4 और 5 घर में कौन। तो 4 में मंगल है, 5 खाली है। फिर देखिए छठे और 7वें घर में कोई पापी ना हो। पापी कौन है? राहु केतु और शनिचर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बुध जब भी जन्म कुंडली में 3 में आए तो बुराई पकड़ने के लिए बुध की क्या देखना है? खाना नंबर 3, 4, 5, इनमें जो ग्रह हैं। और 6, 7 में देखिए पापी। और बुध के 3 के समय ही 9वें में और 11वें में देखिए कोई है तो नहीं। और फिर ये देखिए नेक हालात के लिए कि मंगल खाना नंबर 1 में तो नहीं है, तो वो भी नहीं है इस टेबल में। मंगल 1 हो तो बुध 3 अच्छा होता है। बुध 3 में सोया हुआ होगा जब 9 और 11 खाली होंगे, तो बुध सोया हुआ है, यानी कि बुराई से बचाव हो जाएगा। पूर्णतः नहीं होता लेकिन होता है। लेकिन खाना नंबर 3 में जो ग्रह होंगे, खाना नंबर 4 में जो ग्रह होंगे, खाना नंबर 5 में जो ग्रह होंगे, उनके साथ बड़ा घोटाला है। और छठे 7वें में अगर पापी होंगे तो ऐसे व्यक्ति के बाप का धन बर्बाद, ऐसे व्यक्ति के फूफा का धन बर्बाद, इस तरीके से। बुध 3 का थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। बुध खाना नंबर 3 के विषय में लाल किताब में एक शब्द बोला गया है, चरण घर में रखते लगी कुछ ना देरी, चले गए चले सब गए, उम्र बाकी है तेरी। बुध खाना नंबर 3 में उम्र 80 साल मानी गई है। और शनि भी अपनी कंडीशन पे इनको लंबी उम्र तो दे ही रहा है। मैंने बोल दिया, कौवे की उम्र लंबी होती है, कौवे की तरह शनि की उम्र लंबी होती है, सांप की तरह लंबी उम्र। खाना नंबर 3 काल पुरुष कुंडली के अनुसार मिथुन, मेष वृष मिथुन, तीसरा नंबर। बुध अपने ही घर में मंदा फल देगा। बुध खाना नंबर 3 में सोया हो, सोया कब होगा मैंने अभी बताया, 9 और 11 खाली हो, और टेबे में मंगल और सूरज नेक हो, तो बुध का असर मंदा नहीं होता है। मैं लेकिन इसको भी बोलता हूं ठीक होता है, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हूं। इस बात को भी समझ लीजिए। किताब के भी शब्द आपके सामने रख रहा हूं, जो किताब कहती है, और जो मैं सोचता हूं उसमें मैंने कहा ठीक होगा, बस कोई फायदेमंद ना होगा, उसका कारण भी अभी खोल दूंगा। लेकिन ध्यान रखना है सोया हो और सूरज और मंगल अच्छे हो। भाई सूरज तो अच्छा है, मंगल अच्छा नहीं है। और खाना नंबर 3 में बुध अपने होने की वजह से मंदा, और 9 और 11 में ग्रह होने की वजह से एक्टिव, और साथ में केतु शुक्र आने की वजह से गल्लूगारा हो गया, तीनों मंदे। अब सोचिए। लेकिन अगर बुध अच्छा होता, थोड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं जो कि इस टेबल में है नहीं, तब किताबी सूत्र पे बोल रहा हूं, धन दौलत परिवार गृहस्थी
सभी सुखी। और परिवार के लोगों से जातक को फायदा भी मिल जाता है। टेवे वाले को, मैं चबा के बोल रहा हूं सब, ऐसे व्यक्ति को फायदा भी मिल जाता है अपने घर परिवार के लोगों से। सारी बातें नेक, लेकिन कंडीशन रख दी, सोया हो और सूरज मंगल अच्छा हो। लेकिन एक सूत्र इसको समझ लिए, इस हालत में भी नेक होते हुए भी बुध सारी कंडीशन लगा के, केवल ये अपने लिए नेक होगा, अपने साथ वालों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए नेक नहीं होगा, उनके लिए तो सिरदर्दी ही होगा। उम्र लंबी, फिर भी भाई और पिता पर मुसीबतें, भाई और पिता के मंदे हाल, और बहन भी ज्यादा कोई खुशहाल ना होगी, जबकि बुध अच्छा होगा तब भी। ये समझ लीजिए, यानी कि 9 और 11 खाली, मंगल और सूरज अच्छे। लेकिन अगर यहाँ तो एक्टिव है, अब थोड़ा मंदे पे आ जाइए, और मंगल भी खराब है, बद है, तब मंगल बद का घनघोर पुरजोर असर होगा। जातक दूसरों की जड़ खोदने में लगा रहेगा, मित्रों को भी मतलब परस्त, हर ओर चालाकी भरी बुद्धि का इस्तेमाल, फर्जी महत्वाकांक्षाएं, फर्जी उम्मीदें और आशाओं का फर्जी महल खड़ा करता रहे, अहंकार में डूबा रहे, मंद बुद्धि पर अपने आप को महान समझता रहे, अपने माता पिता की निंदा करता है, चाल चलन मंदा होता है, बुढ़ापे में भी सुख नहीं। और जातक राहु के मंदे असर का शिकार होता है, और दुखी होता है। और सुन लीजिए, दूसरों की परेशानियां समझे बिना, दूसरों की परेशानियां महसूस किए बिना अपने मन की करने की आदत। अब एक और सूत्र समझिए थोड़ा सा, मुश्तरका करके दे रहा हूं, मतलब एक साथ, मुश्तरका का मतलब साथ, बुध के साथ शुक्र है, इसलिए बुध के साथ शुक्र हो और मंदा हो, या तो मंदा है। चलिए, मंदे में नहीं, नेक की बात करते हैं, स्टेवे से अलग। और मैं नेक बोलूंगा, बाकी आप समझ जाना। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो असर रहेगा, इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि बुध हमेशा शुक्र का उम्मीदवार है। ये भी सूत्र बता देता हूं, शनि तो बदनाम है शुक्र का प्रेमी, हकीकत में बुध है शुक्र का प्रेमी। ये भी एक सत्य है, बदनाम शनि है, लेकिन बुध ही अपनी नाली शुक्र से मिलाता है हमेशा। इस बात को भी समझ लीजिए। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी, बुध शुक्र मुश्तरका। अब यहाँ केतु है तो वो अलग हालात है, मैं बुध शुक्र अच्छे की बात कर रहा हूँ। इस टेवे को थोड़ा कम महत्व दीजिएगा, इसका असर आएगा लेकिन कम मात्रा में आएगा। औरतों से लाभ, धन और औरतों से प्रेम करने वाला, भोगी। मंदे हालात, धन दौलत की स्थिति खराब, लेकिन यहां बचाव करेगा। मैंने क्या बोला, बुध केतु की वजह से गड़बड़ हो रही है, बुध शुक्र बहुत अच्छे होते, लेकिन बुध शुक्र का हमेशा महत्वाकांक्षी है, तो थोड़ा सा बेनिफिट देगा। धन दौलत की स्थिति ठीक। और ये स्थिति यहां एक बचाव करती है कि चंद्रमा मंदा भी हो तो भी उसका फल
धन के मामलों में कुछ सुधर जाता है, जबकि यहां मिट्टी पिट रही है चंद्रमा की, ये ध्यान करिए। बुध शुक्र, ये खाना नंबर 3 पे ही बोल रहा हूं, इस बात को भी ध्यान करिए। ये थोड़ा सा, लेकिन ये चंद्रमा को देख रहे हैं, वो एक गल्लू गा रहा है, लेकिन थोड़ी सी इनको मदद मिलती है, और ये किताब का ही सूत्र है। और रात की नींद भी अच्छी आ जाती है, ये कुछ फायदे भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 3 हो गए, बुध शुक्र के साथ केतु भी है, और इनकी दृष्टि भी है चंद्रमा पे, ये थोड़ा इनको नुकसान है। बेड़ा गर्क हो गया चंद्रमा का। और वही बात कि बुध शुक्र केतु तीनों का फल मंदा, शादी ब्याह और संतान में खराबियां जरूर होंगी, लेकिन बुध 3 में है। और ऐसे व्यक्ति की जबान में तुतलाहट हो बोलने में, मैं आप लोगों को एक सूत्र बता देता हूं, मेरा भी बुध 3 में है सूरज के साथ, मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन बुध की म्याद और राहु केतु की म्याद, मतलब मैक्सिमम 48 तक मैं जानबूझ के किसी ना किसी दिन थोड़ा तुतला के बोलता था, कम से कम दिन में 2-4 बार। मैंने ये आदत बना के रखी है 10-12 साल, मैं आपको ये बताता हूँ, तब शांति से अपना जीवन गुजारा है। मैंने आदत डाल ली थी इसी वजह से। अगर जुबान की तुतलाहट हो तो थोड़ा कुछ असर कम मंदा होगा, ये ध्यान कर लिए, नहीं तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख और आलसी, समझिए। एक और सूत्र है, अब यहां तो चंद्र फंसा हुआ था, बर्बाद था, लेकिन अब क्योंकि बुध शुक्र केतु सब चंद्रमा पे देख रहे हैं, तो इसको समझ लीजिए, चंद्र बर्बाद, माता गुजर जाए बचपन में, या माता बहुत दुखी हद दर्जे की, फिर भी कम उम्र पे गुजर जाए, लेकिन माता के जीवन में खुशहाली नहीं, परेशान। और सौतेली माता भी अगर ऐसे व्यक्ति को मिल जाए तो वो भी कष्ट में और परेशानी में। अब बुध और केतु पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, हम खाना नंबर 3 पे ही बोलेंगे। बुध के साथ केतु का ही मंदा असर होगा। ऐसा व्यक्ति अपने से ज्यादा ऊंचे लोगों की चापलूसी करेगा, समर्थ लोगों की, समर्थवान। ऐसे व्यक्ति का साला दुखी, छोटा भाई दुखी, परेशान। अगर ऐसा व्यक्ति अपने भाई पे क्रूर स्वभाव यानी कि जुल्म करे, तो अपने ही खुद की बाजू कटे बराबर का असर। संतान जल्दी होवे ना, और हो जाए तो नालायक, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। अब और समझिए बुध 3 को, अंधेरे जंगल में मुसाफिर लुटते। बुध खाना नंबर 3 पे किताब में ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अंधेरे जंगल में मुसाफिर लुटते, जंगल घनघोर बुध, मुसाफिर केतु। बुध अकेला 3 में भी केतु को पीटता है, यहां तो बुध के साथ केतु बैठा है, ये समझ लीजिए। औलाद पर भारी, मामा पर भागी भारी, और बुध 3 केतु के साथ, और मंगल बद, वो आग का चक्कर, और ज्यादा मंदे हालात। अगर ऐसे व्यक्ति के 32 दांत, तो ऐसे व्यक्ति के कारण कई घर तबाह हो जाएं, उजड़ जाएं। अब सूत्रों पे समझिए, बुध 3 के समय खाना नंबर 11 से संबंधित ग्रह, यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा है माता का कारक, मुर्दे जैसा, मुर्दई हालत में, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी माता के जीवन में।
या फिर माता ऐसे व्यक्ति के लिए, मतलब जो 11वें का ग्रह है उसकी मुर्दे जैसी हालत, नहीं तो वो 11वें घर का ग्रह ऐसे व्यक्ति के लिए मुर्दे जैसे हालात पैदा कर दे, इसके लिए बुध के साथ खाना नंबर 3 में जो ग्रह हो या 4 5 घर में जो ग्रह हो। अब देखिए 3 में बुध के साथ केतु शुक्र और 4 में मंगल, उससे संबंधित रिश्तेदार गर्क करते होंगे या खुद गर्क होते होंगे, यानी कि इसका बेटा इसको बर्बाद करे या खुद बर्बाद हो जाए, इसकी पत्नी इसको बर्बाद करे या खुद बर्बाद हो जाए, इसका भाई इसको बर्बाद करे या खुद बर्बाद हो जाए, इसका ताऊ, मंगल भी ताऊ है ध्यान करिए, वो बर्बाद करे या बर्बाद हो जाए। बड़ा साला, वो भी मंगल है, छोटा साला केतु है, इसका बड़ा साला हो तो वो बर्बाद हो जाए या इसे बर्बाद करे। 32 दांत ऐसे व्यक्ति के मुंह में निकलते ही, मतलब कायम होते ही बुध का असर और भयानक तरीके से जाएगा। अब मैं यहां भी बता देता हूं भैया, मेरे भी 32 दांत आते ही मैं निकलवा के आ गया था, मैंने हाथ के हाथ इंजेक्शन लगवा के सुन्न करवा के निकलवा दिया था, मैंने नहीं रखे 32 दांत अपने। अब देखिए बुध की बुराइयां, पहले तो 32 दांत का, इसके बाद सुनिए बुध का असर 9वें पे, 11वें पे, चौथे पे, 5वें पे और तीसरे में जो उसके साथ बैठे हैं सब पर रहेगा 34 साल तक जोर पर, 42 तक शरारत रहेगी, 45 तक भी एक मध्यम दर्जे की दिक्कत ही देगा, और बुध 30 का 48 में जाके अपनी असर को छोड़ देगा, यानी कि इस व्यक्ति को रिहाई दे देगा। बुध की उम्र 34, 34 की आधी 17, 17 की आधी 8.5, 8.5 की आगे आधी 4.25, इन सालों में 9वें घर से संबंधित ग्रह का असर बहुत मंदा होगा। अब 9वें में राहु बैठा है, राहु नाना का कारक है और ससुराल का कारक है, और ससुराल में ससुर और साले सब पे इसका अधिकार है, ये भी ध्यान कर लीजिए, और ससुराल के पूरे खानदान पे भी इसका असर, मतलब इसका मातम होगा किस पे, 9वें घर, मौतों का मातम, या बहाना बनेंगे 9वें घर से संबंधित ग्रह राहु, बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी। अब चंद्र पे बात कर लेते हैं, चंद्रमा 11वें घर का, सिफर, शून्य, जीरो, एक दोहा है लाल किताब में, चंद्र 11 मंदे के लिए इस्तेमाल होता है, कभी तूफान कभी लहरों से भरा हुआ, कभी तूफान और कभी लहरों से भरा हुआ समंदर, और कभी समंदर जिसमें लहरों की बजाय पानी का एक कतरा भी ना हो। चंद्र 11 केतु का फल रद्दी, और यहां तो केतु चंद्रमा को देख के उसे भी रद्दी कर रहा है पूरे गठजोड़े के साथ, और चंद्रमा उसे कर रहा है, लड़ाइयां देखी है इस जगह में, आपस में लड़ रहे हैं ग्रह। ग्रहण का असर, केतु पे, केतु की नजर में चंद्रमा, ग्रहण का असर, बुध 3 वैसे ही बकरी दूध देगी मींगने डाल के, बुध की नजर में चंद्रमा बकरी दूध देगी मींगने डाल के, केतु चंद्र का मिलाप, दादी पोते के मिलाप में दिक्कत, मतलब दादी के बैठे पोता ना हो, कई बार तो शादी तक नहीं होती ऐसे व्यक्ति की अपनी माँ के सामने, और उसके बच्चा होगा तो उसकी माँ दूर रहे तो बढ़िया है, इसे उपाय में भी इस्तेमाल किया जाता है। माँ और पोता, मतलब ऐसे व्यक्ति की माँ, यानी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी दादी, बड़ा गंदा घनघोर योग हो जाता है। चंद्र 11 में, वैसे तो चंद्र 11 के समय ये नियम हमेशा लागू है जो अब मैं बोल रहा हूं, लेकिन चंद्र 11वें के समय अगर तीसरा घर मंदा हो तो ये योग बहुत बुरी तरीके से नुकसानदायक होते हैं। जब मैं बोल रहा हूं, वैसे चंद्र 11 में, मैं दोबारा बोल रहा हूं, चंद्र 11वें घर में भी इन योगों को माना जाता है जो मैं बोलूंगा, लेकिन चंद्र 11 के समय तीसरे घर में अगर
मंदे हालात हो जाएं तो इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस बात को समझिए। चंद्र 11 के समय 5 नियम। ऐसे व्यक्ति की शुक्रवार के दिन शादी ना हो। ऐसा व्यक्ति शुक्रवार के दिन अपनी शादी ना करे और ना अपने घर परिवार की किसी शादी ब्याह में सम्मिलित हो, अपने यार दोस्तों में भी सम्मिलित ना हो। अगर गाय आए पालने का शौक है तो शुक्रवार के दिन घर में गाय भी ना लाई जाए। शुक्र की वस्तु है, आसिया बोलते हैं लाल किताब में। शनिवार के दिन मकान बनाना शुरू ना करे, मकान ना खरीदे, शनि से संबंधित वस्तुएं ना खरीदे। बुध से संबंधित ऐसे व्यक्ति के घर में बुधवार के दिन बहन बेटी का जन्म हो जाए, या अपने कारोबार से संबंधित, बुध से संबंधित कारोबार है, डिसीजन फैसले दे तो भी बड़ी मुसीबत। ऐसा व्यक्ति केतु के समय सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले 2 घंटे पहले तक, जैसे मान लीजिए सूरज 6 बजे निकलता है तो 4 से 6, 2 घंटे ऐसे दान पुण्य लेना या देना, कन्यादान कर देना या कन्या का दान ले लेना, मतलब ऐसे व्यक्ति की शादी फेरे, या उस समय केतु के पीरियड में, आजकल तो शादी ब्याह में सुबह सवेरे ही निकलती है ना बारात वापस दुल्हन को लेके, बड़ी भारी दिक्कत परेशानी। ट्रैवलिंग करना सुबह सवेरे, सैर करने जाना सुबह सवेरे दिक्कत परेशानी का कारक। पक्की शाम यानी कि राहु का टाइम, जिस समय सूरज डूब जाता है और तारे नहीं निकले होते हैं, अलग अलग समय में वो 20-25 मिनट आधा घंटा तक समय चला जाता है। उस समय अध्यात्म गुरु उपदेश वगैरह सुनना बड़ी मुसीबत का कारक होगा। चंद्र 3 में हो तब भी इस नियम को अपनाओ, और माफ करना, चंद्रमा 11वें में हो तब भी इस नियम को अपनाओ, और अगर तीसरा घर मंदा हो तब भी इस नियम को अपनाओ। इस बात को समझिए। इसके लिए कुछ उपाय दे देते हैं। चंद्र 11, गुरु अच्छा हो नेक हो, चंद्र 11 के समय गुरु अच्छा हो नेक हो तो चंद्र को मदद देता है। बात को समझिए। गुरु अच्छे हालात में है सूरज की वजह से, उसे जब जब मौका मिलेगा मदद देगा। बच्चा पैदा हो ऐसे व्यक्ति के तो वो अपनी माता को दूर करते 43 दिन तक, नहीं तो कोई ना कोई एक को मुसीबत आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति कुआं वगैरह ना खुदवाए, बोरवेल वगैरह ना करवाए, नहीं तो माता पे आफत, औलाद पे भी आफत। चंद्र 11 के समय केतु 3, ये बड़ा मंदा योग होता है। समंदर के सफरों में दिक्कत परेशानी या समुद्री कारोबार में बहुत बड़ी परेशानी। ऐसा व्यक्ति किसी की सलाह से काम कर ले तो परेशानी। ये सब सावधानियों में अपनाइए। ऐसा व्यक्ति किसी को कोई धन संपत्ति या महंगी वस्तु दे दे तो क्या पता वो वस्तु, वो व्यक्ति ही गायब हो जाए, पता ही ना चले कहाँ गया। उपाय के तौर पे 11-11 खोए के पेड़े बढ़िया बनवाने हैं, छोटे छोटे नहीं, अच्छे। 11 दिन तक 121 पेड़े रोज 11-11 बच्चों को, कम उम्र बच्चों को, केतु को खिला दीजिए। बच्चे ना खाएं, नदी नहर में जल प्रवाह कर दीजिए, बाकी खिलाना ज्यादा बेटर है। नहीं तो 11-11 किलो 11 दिन तक भैरव मंदिर या शनि मंदिर में दे दीजिए। घर में कोई जन्म से पहले का, मतलब ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका चंद्र 11 था, उससे पहले, उसके जन्म से पहले किसी भी तरीके का कोई पत्थर घर में रखा हो,
तो उस पत्थर को ऐसे व्यक्ति की माता 43 दिन लगातार दूध से धोए और बाद में वो नल के नीचे रख दे। और वैसे भी रूटीन में ऐसा व्यक्ति दूध का दान करता रहे तो ही ज्यादा बेटर होगा। एक और सूत्र समझ लीजिए। चंद्र 11 के समय शनि नेक हो, जो कि यहां है नहीं, लेकिन अगर नेक भी हो तब भी चंद्र का फल तो मंदा ही होता है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति की उम्र लंबी होती है और इनकम भी ठीक ठाक रहती है, धन का आवागमन, सुख संबंध, समृद्धि थोड़ी बहुत बनी रहती है। लेकिन माता के सुख और मानसिक शांति की तब भी कोई शर्त नहीं है। चंद्र 11 के समय अगर शनि अच्छा भी हो तब भी, क्योंकि खाना नंबर 11 पे शनि का बहुत बड़ा अधिकार है, इसलिए शनि को भी बता रहा हूं। चंद्र 11 के समय बुध 3, चंद्र 11 बुध 3 बहुत मंदा। और सबसे बड़ी बात, चंद्र 11 के समय बुध 3 हो उस समय चंद्र तो मंदा है, शनि राहु और शुक्र भी मंदे। बुध 3 चंद्र 11 तब शनि राहु शुक्र भी मंदे। और सुन लीजिए, चंद्र 11 के समय केतु 3 जो कि है इस बंदे का, चंद्रमा बर्बाद, चंद्रमा की चीजें बर्बाद, चंद्रमा की चीजों पे मंदा असर। चंद्र 11 केतु 3 समंदर से संबंधित काम काज में दिक्कत परेशानी, के लिए किसी की सलाह ले लेना परेशानी, किसी को कोई वस्तु दे देना कि भैया वहां दे देना, बंदा लेके गायब, इस तरीके के हालात। और चंद्र खाना नंबर 11 जब हो तो लाल किताब कहती है कि दिमागी खाना नंबर 35 एक्टिव होगा। चंद्र खाना नंबर 11 को बृहस्पति से मुश्तरका माना गया है, इससे दिमागी खाना नंबर 11 एक्टिव। ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक समझ होगी, ऐसे व्यक्ति को गुजरे समय में जो भी घटनाएं घटी हैं उनकी बहुत अच्छी याददाश्त होगी। ऐसे समझिए, गुजरी घटनाओं को याद करने की शक्ति, गुजरी हुई घटनाओं को याद करने की शक्ति, याद रखने की क्षमताएं, करेंट अफेयर की नॉलेज जन्मजात कुदरती रूप से मिलती है। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त पुरानी घटनाओं के प्रति अच्छी होती है, समसामयिक विषयों पे ऐसे व्यक्ति की पकड़ अच्छी होती है, करंट अफेयर। थोड़ा सा बुध 3 पे कोई उपाय भी नहीं बताया है अभी तक, और थोड़ी सी बातें बता देता हूँ और थोड़ी सी बस खत्म कर रहा हूँ। कुछ लोग लेट सवेर हो गए तो निकल भी गए हैं। खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह से संबंधित मुर्दा या मुर्दे की हालात के या जातक के लिए कितने ज्यादा बुराइयां। बुध 3 के लिए नाक छेदन बहुत अच्छा उपाय है। बुध 3 के लिए बकरी का दान करना, डकौत को, डकौत होता है जोशी, जिसे शनि का दान लेने के लिए आता है, उसको दान करते हैं। मूंग साबुत घर से बाहर पक्षियों को डालते रहें। नाक छेदन बीच में चांदी के तार से करवाएं। लेकिन इस्टेवे में जो ग्रह कंडीशन है उनके अनुसार तो ये, क्योंकि बुध 3 है मंगल 4 है, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के बीराने में भी दबाया जा सकता है, इस बात को भी समझ लीजिए। हिजड़ों को कुछ ना कुछ देते रहें।
कुत्ता पालें, दुनियावी तीन कुत्तों की सेवा करें। दुनियावी तीन कुत्ते, मामा घर भांजा कुत्ता, ससुराल में जमाई कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता, साला भी। ऐसे रिश्तेदारों को खुश रखें, उनको मदद करें, उनकी परेशानी में उनके काम आए, आसानी रहेगी। इस जन्म कुंडली में शनि की कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है, तो शनि के लिए भी शनि का दान भी किया जा सकता है। शनि का सुरमा भी मैंने बताया पहले ही, दबाया जा सकता है इस प्रकार से। राहु खाना नंबर 9 में बैठा हुआ है, शरीर पे सोना धारण करें। राहु को जल प्रभावी किया जा सकता है। राहु को गौमूत्र में धोके सफेद कपड़े की पोटली में बांध के घर के अंधेरे कमरे में भारी वजन के नीचे भी दबाया जा सकता है। इस प्रकार से इस कुंडली के उपाय संभव हैं। समय बहुत ज्यादा हो गया, नहीं तो वर्षफल के अनुपात में भी चलता, लेकिन माहौल समय ज्यादा होने की वजह से और कुछ लोग निकल भी गए काफी समय होने की वजह से। और आज के लिए विराम देता हूँ और इस कुंडली पे चर्चा यहीं रोक रहा हूँ। अगर किसी मेरे भाई के क्वेश्चन हैं तो जरा जल्दी जल्दी दोहरा लीजिए, और